अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको आई के बारे में टॉपिक्स और उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। अब मुझे एक और लेक्चर बनाना पड़ गया है, वो इस वजह से कि मैंने ये सोचा कि मैं आपको बताते चलूँ कि आपके जो आई के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में किस चैप्टर में क्या क्या उन्होंने बताया हुआ है, ताकि आपको थोड़ी सी आई की ओरिएंटेशन हो जाए। जैसा कि मैंने जब स्टार्ट की थी आई, मुझे याद है, तो तब मैं जब चैप्टर्स जो पढ़ती थी मुझे उसी का ही पता होता था। ठीक है, मुझे बाकी चैप्टर्स का कोई आइडिया नहीं होता था। तो मैं ये अभी ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा इंट्रो बता दूँ, ताकि आपकी ओरिएंटेशन हो जाए कि आई में असल में कौन कौन से चैप्टर हैं, उन्होंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है और हमने क्या कुछ पूरे साल में पढ़ना है। ये आपका बिल्कुल ब्रीफ समरी समझ लें आप आई की, ठीक है, वो होगी। इसके अलावा मैं आपको मार्किंग भी करवा दूंगी साथ साथ, तो आप ये सुन लें एक दफ़ा। और इसके अलावा मैं आपको अपना स्केड्यूल भी बता दूंगी किस तरह से मैंने वीडियोस आगे बनानी है, लेक्चर्स बनानी हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। आप ये देख लें कि हमारे पास जो आई में आपके चैप्टर हैं वो सबसे पहले जो आपके चैप्टर है वो है आपका आईलिड वाला। ठीक है, आईलिड आपको पता है कि क्या होती है। आपके आई के बिल्कुल बाहर आपकी कवरिंग होती है, स्किन सी लग रही होती है आपको, ठीक है। ये आपके आईलिड है, आईलिड के ऊपर आईलैशेस होती हैं, ठीक हो गया। और ये साइड व्यू है, तो ये आपकी इस तरह से आईलिड होती है और कवर करती है आपकी पूरी आई को, सही हो गया। तो आईलिड के अंदर आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी इन्होंने इसमें डिस्कस करनी है। कि उसमें कोई स्वेलिंग तो नहीं होगी, मीन क्लेजियन तो नहीं हो गया, कोई उसकी स्वेलिंग तो नहीं होगी उसकी, ठीक है। तो वो उस टाइम पढ़ेंगे हम, ब्लीफरेक्टस हो गया, फिर ट्रेकियसिस पढ़ेंगे, फिर इंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन। इंट्रोपियन का मतलब ये है कि आप जो ये आईलिड है ये अंदर की तरफ मुड़ गई है, ये इस तरह मुड़ गई है कि हमारे जो आईलैशेस हैं वो इरिटेट कर रही हैं किसको, कॉर्निया को, हमारे आई की तरफ वो जाके वो इरिटेशन प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। ये इंट्रोपियन हो गया। एक्ट्रोपियन का मतलब ये होता है कि आईलिड का बिल्कुल बाहर की तरफ फ्लेक्सेट कर जाने से बाहर की तरफ निकल आना, ठीक हो गया। ये भी एक प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारे पास टॉसिस होता है। टॉसिस का मतलब ये है कि आपका जो अपर आईलिड है वो ड्रॉप कर जाए किसी भी तरह, कोई भी काज आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये टॉसिस का पूरा एक टॉपिक अच्छा खासा है, इसमें करना है हमने। उसके बाद हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स हैं आईलिड के और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं। हमने बिनाइन तो नहीं करनी है, हमने मैलिग्नेंट करने हैं ट्यूमर्स इसके अंदर। समझ लें कि आपने आईलिड पूरा का पूरा करना है, सही हो गया। जो इसमें मैंने हाईलाइट किए हुए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो होगा मैं आपको साथ लेक्चर्स के बता दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मेरा सिर्फ मतलब ये है कि आपको समझ आ जाए कि हमने आई में करना क्या है। उसके बाद हमारे पास है ना, अब देखिए आपने आईलिड कर ली है। आईलिड में यहाँ पे आपका होता है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड जो है ना वो प्रोड्यूस करता है सिक्रीशंस यहाँ पे आते हुए ड्रेन होती है हमारे पास पंक्टा से होता हुआ लैक्रिमल सैक, नेजल लैक्रिमल डक्ट, और ओपन होता है कहाँ पे, इंफीरियर मीटर्स के अंदर, सही हो गया। इसकी एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी लैक्रिमल सिस्टम के अंदर है, ठीक है। कंजेंटल नेजल लैक्रिमल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या फिर मतलब बचपन से ही एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी जो ये कैनाल है यहाँ से वो बंद हो गई है, या फिर ऐसा हुआ, या फिर ये हुआ है कि जब बड़े हो गए हैं उसके बाद हमारे पास एक्वायर्ड काजेस हो गई हैं। एक्वायर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो गई है, यहाँ ब्लॉकेज हो गई है, तो वो ड्रेन नहीं हो रहा है, सही हो गया। ये हमारे पास होंगी। इसके अलावा डेक्रोएडिनाइटिस होगा, वही हमारे पास जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, वो पढ़ेंगे हम। ड्राई आई सिंड्रोम पढ़ेंगे कि किस वजह से आई के अंदर जो नॉर्मली हमारे पानी प्रोड्यूस हो रहा था, जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही थी, वो अगर नहीं होती तो आई ड्राई हो जाती है। तो उसकी काजेस कौन कौन सी होती हैं, वाटरी आई क्या होता है और लैक्रिमेशन क्या होता है। लैक्रिमेशन मतलब ये होता है कि ग्लैंड जो है, लैक्रिमल ग्लैंड वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। वाटरी आई का मतलब या फिर एपीफोरा होता है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो उसके बाद हमारे पास जो सिक्रीशंस है वो यहाँ पे ड्रेन तो नहीं हो रही, फिर वो बाहर निकलेंगे, एपीफोरा होगा। समझ लें कि हमने लैक्रिमल सिस्टम भी तकरीबन सारा का सारा पढ़ना है, लेकिन इसमें 3 टॉपिक जो हैं ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SCQs के लिहाज से, सही हो गया। हमने ये कंप्लीट पढ़ना है, ये आप मार्किंग करते जाएँ साथ साथ और समझते भी जाएँ चैप्टर के अंदर क्या क्या है, ताकि आपको पूरी की पूरी आई की ओरिएंटेशन हो जाए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, हमने आईलिड कर लिया, हमने लैक्रिमल सिस्टम कर लिया, फिर हम कहाँ पे आएंगे, अब हम आई के अंदर आ जाते हैं। आई के अंदर आपको क्या नजर आएगा, आपको जो ये पार्ट होता है आई का, ये आपको कौन सा है, कॉर्निया के साथ वाला पार्ट आपको वाइट पार्ट नजर आ रहा होता है सारा का सारा, ठीक है। वो आपका होता है कंजक्टाइवा एक आपका ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन होती है सिर्फ, ठीक है। कंजक्टाइवा के नीचे आपका होता है स्क्लेरा, जिसे मैं आपको साइड व्यू दिखा दूँ अगर। ये आपका आईलिड हो गया, ठीक है, ये आईलैशेस हो गई हैं। इसके बाद ये एक थिन सी लेयर आती है जो कि ट्रांसपेरेंट सी होती है, इस तरह से करते हुए ये यहाँ पे आती है, इसे हम कहते हैं बल्बर, इसे हम कहते हैं पाल्पेब्रल। ये कंजक्टिवा होता है, ठीक है, ये थिन सी लेयर होती है, इस तरह आ रही होती है, सही है। अब इस लेयर के अंदर
किस किस वजह से इन्फ्लामेशन हो जाना, मतलब कंजक्टिवाइटिस हो जाना, बैक्टीरियल है, वायरल है, एलर्जिक है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको कंजक्टिवा वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ये 3 बातें बताई हुई हैं और ये बड़ा काफ़ी लंबा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी डायग्नोसिस भी ज़रा ट्रिकी सी आती हैं, जो हम साथ साथ देखेंगे इसको। बस मैंने एक हल्का सा व्यू दिया आप ये आपका इसके अंदर एलर्जिक होगा, VKC दिया हुआ, वर्नल कैटो कंजक्टिवाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीजियम आ जाता है, इसके अलावा ट्रैकोमा आ जाता है। ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद वाले इंपॉर्टेंट हैं, वो हम साथ साथ करेंगे। फिलहाल आप समझ लें कि कंजक्टिवा में इस लेयर में कोई भी अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हमने वो सारे के सारे कंजक्टिवा के अंदर पढ़नी है। कंजक्टिवा के बिल्कुल नीचे ये वाली लेयर ये होती है मेनली वाइट, ठीक है। ये हमें नज़र आ रही होती है वाइट कलर की, ठीक है। और ये बहुत थिक सी होती है, हार्ड सी होती है, हार्ड तो नहीं खैर कहते हैं, मतलब थिक सी होती है, काफ़ी मोटी सी, ठीक है। तो इसमें जो अगर हमारे पास इसमें इन्फ्लेमेशन इसकी हो गई है तो हमने वो सब कुछ कहाँ पढ़ना है, स्क्लेरा के अंदर। आपका चैप्टर स्क्लेरा वाला आ जाएगा। चैप्टर में बताती चलती हूँ आपको कि स्क्लेरा वाला कौन सा चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, स्क्लेरा वाला बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जस्ट रीड करना है। क्वेश्चन सिर्फ एक दफ़ा आया था, उसके अलावा पास कोर्स में कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है इसका, ठीक हो गया। मैंने कंजक्टिवा के साथ ऐड किया हुआ रेड आई। रेड आई की जो काजेज़ होती हैं वो कंजक्टिवाइटिस की वजह से भी होती हैं, वो स्क्लेरा की वजह से भी होती हैं और कुछ थोड़ी बहुत और कॉजेज़ भी होती हैं, वो सारी से रेड आई में है। और हमने सिर्फ रेड आई के अंदर हमने सिर्फ काजेज़ पढ़ने हैं कि रेड आई में काजेज़ कौन सी होती हैं। सो हम कंजक्टिवा के साथ ही रेड आई भी देख लेंगे, ये अलग से चैप्टर है, हालांकि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हम आइलेट पे आ गए, आइलेट से हम किस पे आ गए, हम आगे कंजक्टिवा के ऊपर आ गए। कंजक्टिवा हमारा हो गया, स्क्लेरा हमारा हो गया। इसके बाद हम आ जाएंगे जी कॉर्निया के ऊपर। कॉर्निया कौन सा पार्ट होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट सा पार्ट होता है सामने वाला। और कंजक्टिवा और कॉर्निया कौन अलग कर रहा होता है, लिम्बस, ठीक है। ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे यहाँ पे आके अटैच हो जाता है कंजक्टिवा और स्क्लेरा। अब जो कॉर्निया वाला पार्ट है, अब जब सामने से देखेंगे, अगर किसी की सपोज करें किसी के जो हमारे पास आइरिस का कलर है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है, तो हमें ये सारा का सारा एरिया ब्लैक नज़र आ रहा होता है। लेकिन डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कलर होता है, इसलिए उनकी जो दरमियान में पीपल का एरिया होता है वो बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ रहा होता है। या अगर आप लाइट डालें किसी की आँख में तो आपको पीपल आराम से क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ सबसे बाहर क्या होता है, ये वाली लेयर हमें दिखाती हूँ साइड व्यू से कि ये जो लेयर है आपकी इसके साथ आ रही होती है लिम्बस के बाद, वो होती है हमारे पास कॉर्निया। सो कॉर्निया में हमने क्या पढ़ना है, कॉर्निया में हमने पढ़ना है बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, ठीक है। इनकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा कॉर्निया का, जिसे हम केराटाइटिस बोलते हैं, वो हमने पढ़ना है और केराटोकोनस पढ़ना है। ये टॉपिक सारे करने हैं और तकरीबन ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आ जाता है। और एक और बात कि हमने कॉर्निया को जो पढ़ना है वो जोतोई और जोगी दोनों में से पढ़ना है, ठीक हो गया। और कंजक्टिवा में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमने जोगी से करने हैं, लेकिन मेनली हमारा जो होगा वो हम जोतोई से ही करेंगे। चलें जी, आगे आते हैं हम। आगे हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है। अब हमने कॉर्निया कर लिया, कॉर्निया के बाद हम अंदर आते हैं तो हमें अंदर क्या मिलता है, फ्लूइड मिलता है, जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ से निकलता है, एक्वस ह्यूमर जो निकल रहा होता है वो हमारे पास आयरिस के पीछे हमारे पास सीली बॉडीज होती हैं, वहाँ से प्रोड्यूस होकर इस तरह से आता है, आते आते यहाँ पे आके इसके अंदर ड्रेन हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास अशलैम कैनाल होती है, वो आप बाद में पढ़ेंगे, बस ये समझ लें कि यहाँ से प्रोड्यूस होता है, यहाँ से ड्रेन हो रहा होता है। अगर इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम आ जाए, मीन यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, सो ये एंगल ओपन हो और यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तब भी ये हो सकता है। इसे हम कहते हैं ओपन एंगल, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा, ठीक है। इसके अलावा ये क्लोज भी हो सकता है, मीन आरएस और ये जो है वो क्लोज हो जाए तो ड्रेन ना करें, इसकी वजह से भी हो सकता है, तो हम इसे कहते हैं प्राइमरी एंगल क्लोयर ग्लाउकोमा, ठीक है। हम दोनों पढ़ेंगे ग्लाउकोमा के अंदर। इसकी जो ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्राइमरी ओपन एंगल क्लोयर ग्लाउकोमा के अंदर हमने सर्जरीज पढ़नी होती हैं, तो इसके अंदर सर्जिकल प्रोसीजर्स के नाम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम भी, और उनके मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उनका नाम के अलावा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ग्लाउकोमा के अंदर हमने ये पढ़ने हैं। तो आपको समझ आ गई होगी ग्लाउकोमा असल चीज़ है क्या, कि इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, आपका क्या आ गया, लेंस, ठीक है। तो आपका लेंस इस तरह से जोन्यूल्स के साथ लगा होता है, ठीक है। ये जो लेंस होता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, इसमें ना मेनली जो पूरे चैप्टर के अंदर दिए है वो है सिर्फ कैटरेक्ट, और कैटरेक्ट एक अच्छा खासा टॉपिक है और बहुत शदीद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैटरेक्ट हो गया। इसके अलावा हमने इसके लिए सर्जरीज करनी होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वावा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके MCQs में आ सकता है, आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्वेश्चंस में खैर हमने नाम लिखने होते हैं, लेकिन वावा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी जब वार्ड होंगे आपके, तो आपको ये जो ऑपरेशन होता है फैकोएमल्सिफिकेशन, वो भी दिखाएंगे आपको।
सो हमने करना है एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट सर्जरी करनी होती है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करनी होती है। इसके अलावा फैकोएमल्सिफिकेशन जो होती है वो जो प्रोसीजर है ये दोनों हमने पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। और ये लेंस वाला टॉपिक जो है आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लें एज अ होल, ठीक है, हो गया। आगे हम चलते हैं जी, हम यहाँ पे थे लेंस पे। लेंस के बाद हम आई के अंदर चले गए हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैंने मेंशन शायद नहीं किया, हाँ जी, ये जो आपका है आयरस, ठीक है, सिलरी बॉडी, और उसके बाद आपका आता है क्रोइड। ये जो 3 लेयर होती हैं इसे हम कहते हैं यूवियल ट्रैक। तो यूवियल ट्रैक की इन्फ्लामेशन हो जाना, एक चैप्टर आपका वो भी आता है, उसमें एंटीरियर यूवियाइटिस हो गया, मतलब उसकी एंटीरियर की इन्फ्लामेशन हो गई है, एंडोफ्थेल्माइटिस हो गया, आपको पैनोफ्थेल्माइटिस हो गया, मीन पूरी की पूरी आई का हो गया इसकी वजह से। सो हमने सब कुछ वो जो पढ़ना है ना वो हमने पढ़ना है यूवियल ट्रैक के अंदर, उसमें 3 टॉपिक्स ही ये वाले करने हैं, ठीक हो गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको लेंस के पीछे भी क्या होता है। विट्रस होता है आपके आई में, तो विट्रस पे एक चैप्टर है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट इसको रीड करना होता है, कोई भी इसमें से MCQs आ सकते हैं, ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं रेटिना की तरफ। जो रेटिना होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ये आपकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी, ठीक है, आई की, उसे कहते हैं रेटिना, ठीक है। रेटिना में आपने क्या क्या पढ़ना है, इसमें सिस्टेमिक कॉजेज होती हैं कि डायबिटीज़ की जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है, ठीक हो गया। सेंट्रल रेटिनल वेन की ओक्लूजन हो सकती है, रेटिना की डिटैचमेंट हो सकती है, ठीक हो गया। और हम अगर नेक्स्ट बात करें तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो सकता है, जो कि कंजेंटल लेंस होती हैं ये दोनों, ठीक है। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बाद रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, जो कि बच्चों में होता है। सो हमने चैप्टर पूरा का पूरा तकरीबन ऑलमोस्ट पढ़ना है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मुश्किल भी लगता है बच्चों को, लेकिन यकीन करें बहुत 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 आसान है। सो नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आता है आपका, ये आपका पूरी आई बॉल हो गई है। आई बॉल के बिल्कुल पीछे ऑप्टिक डिस्क आता है, और डिस्क के पीछे आपकी निकल रही होती है ऑप्टिक नर्व। सो ऑप्टिक नर्व का चैप्टर एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है जुतोई के अंदर। सो हम इसको कोशिश करेंगे जोगी से करें, ठीक है, थोड़ा छोटा चैप्टर है, वहाँ पर जल्दी कवर भी हो जाता है। सो ये हम इस टॉपिक पे हम करेंगे पेपिलोडीमा और ऑप्टिक न्यूराइटिस। सिर्फ ये 2 टॉपिक है ना वो हमारे पास जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 ही करने हैं इसके अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो आपको स्ट्रैबिस्मस के अंदर जो पढ़ेंगे हम वो है मैनिफेस्ट स्क्विंट, नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक स्क्विंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। और फिर हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर आता है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बिल्कुल 2 टॉपिक ही तकरीबन नहीं करने हैं। एक हमारे पास इसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म भी आता है, वो भी हम कर लेंगे इसके साथ ही, ठीक है। सो हमने ये कर लेना है। और स्ट्रैबिस्मस के अंदर एक एम्ब्लायोपिया आता है, वो भी हमने करना है, समझ लेंगे पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके बाद आपके 2 टॉपिक जो है ना वो बचते हैं, व्यूअल पाथवे वाले और पीपल वाला, ठीक हो गया। व्यूअल पाथवे और पीपल वाले जो है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs आते होते हैं मोस्टली आपके, और इसमें भी सिर्फ MCQs आते हैं या फिर वावा में पूछ लेते हैं, तो ये हम साथ देख लेंगे। अब बात ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने चैप्टर सारे क्यों बताए हैं, मतलब सिलेक्टिव क्यों नहीं, सो आप आई जो है ना वो सिलेक्टिव नहीं कर सकते। आपकी आई में ये है कि अगर आप कुछ छोड़ते हैं या फिर बहुत सिलेक्टिव करते हैं तो आपको मुश्किल होती है, आपके सिनेरियोज पिक नहीं होते। सबसे पहले ये बात है कि आप जब पास्ट पेपर्स खोलते हैं या फिर देखते हैं, पास्ट क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा कि इसमें मैक्सिमम चैप्टर्स जो है ना उसके अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। अब कुछ चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट सी हैं, तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगी, मैं आपको ये मेंशन करके ही पढ़ाऊंगी कि ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आई बहुत छोटी है, इतना सिलेबस नहीं होता, बस डायग्नोसिस नहीं हो पाता, लेकिन वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है, साथ से सारे डायग्नोसिस करेंगे। सो अब मैं आपको शेयर करने लगी हूँ अपना स्केड्यूल। ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको इस रजिस्टर पे ही पढ़ाई करूँगी, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से बोर्ड पे पढ़ाई करूँगी। ये सिर्फ मैं आपको आज इसका बता रही हूँ स्केड्यूल का ये है कि मेरे जो लेक्चर्स होंगे, सबसे पहले ये है कि मैं आपको नोट में बताऊँगी सारे के सारे, उसके बाद आपके जो ये चैप्टर्स आ रही हैं ये हमने एक साथ पढ़ने हैं, क्योंकि ये आपके आई के बाहर वाला ज़रा हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर सारे एक साथ पढ़ने हैं। फिर देयर अ गैप का मतलब ये है कि हमने इस दिन जो है वो सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, मेन जो सिनेरियोज इसके होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको करवा दिया करूँगी साथ। फिर आप कंजक्टिवा, स्क्लेरा, रेड आई हम ये साथ पढ़ेंगे। रेड आई स्क्लेरा बहुत अनइम्पोर्टेंट सा है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा दूँगी ताकि कुछ भी ऐसी चीज़ छूटे ना कि कुछ रह ना जाए, ठीक है। सो हमारा मेन जो टॉपिक होगा वो कंजक्टिवा होगा, फिर हम कॉर्निया पढ़ेंगे, फिर हम ग्लाउकोमा पढ़ेंगे, फिर हम लेंस कैटरेक्ट पढ़ेंगे, प्यूपल व्यूअल पाथ ये हम साथ पढ़ेंगे, फिर यूवल ट्रैक जो है ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद रेटना जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो हम इसको पहले भी ला सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट
आपका है एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन और स्ट्रैबिस्मस। सो ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने बिल्कुल लास्ट में आके पढ़ने हैं। सो इंशाल्लाह आपके समझ लें कि विद इन 2 मंथ्स के अंदर मैं इसको कवर करवा दूँगी आपको, ठीक है। साथ सिनेरियोस भी हम कर लेंगे। सो आपने साथ साथ पढ़ना है, साथ साथ वीडियोस देखनी है, साथ साथ आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो मैं आपको शेयर करूँगी, और आपके आंसर आने के बाद मैं उनके रिप्लाइज़ क्या करूँगी या उनके क्वेश्चंस के आंसर्स क्या करूँगी। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।